तो 30 अगस्त को होता है हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार, लिरिक राइटर और पोएट शैलेंद्र का जन्मदिन। 30 अगस्त साल 1923 को रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ था। तो आज शैलेंद्र की यादों को ही जिंदा करते हुए उनका लिखा हुआ एक ऐसा गीत जो कि सिनेमा के इतिहास का सबसे ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग बन गया है। शैलेंद्र का पूरा नाम था शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र। उन पर लिखी एक किताब गीतों के जादूगर में इस किस्से का जिक्र भी किया गया है। शैलेंद्र ने फिल्म बनाई थी तीसरी कसम, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी और इसके बाद शैलेंद्र बुरी तरह से टूट गए थे, बहुत निराश से हो गए थे। तब उसके बाद उनके दोस्त राज कपूर ने अपने एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। ये फिल्म थी मेरा नाम जोकर, और इसके लिए राज कपूर शैलेंद्र से मिले थे और उनसे कहा था कि कोई ऐसा गीत लिखें जो कि फिल्म की आत्मा बन जाए। राज कपूर शैलेंद्र के मन को बहुत अच्छे से समझते थे और वो चाहते थे कि शैलेंद्र कुछ ऐसा गीत लिखें जो कि बरसों तक लोगों को याद रहे, कि हर इंसान के अंदर का दर्द ये गीत बयां कर दे। और राज कपूर जानते थे कि ये काम शैलेंद्र ही कर सकते हैं। तब राज कपूर शैलेंद्र से मिले और उनको फिल्म मेरा नाम जोकर के एक गाने की सिचुएशन समझाई, सारी थीम बता दी। लेकिन शैलेंद्र उस वक्त बहुत ही चुपचाप थे, एकदम मायूस से बैठे हुए थे। राज कपूर ने उनको बिठाया और गीत के बारे में बताना शुरू किया। ये गाना एक जोकर की ज़िंदगी के बारे में था, जो कि अपने अंदर के दर्द और दुख के बावजूद दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला था। लेकिन शैलेंद्र खामोश थे, चुपचाप सारी बात राज कपूर की सुन रहे थे। तब राज कपूर ने उनको एक लाइन दी, जीना यहाँ मरना यहाँ। ये लाइन सुनकर मानो जैसे शैलेंद्र चौंक से गए, एक नींद से जाग गए। उसके कुछ ही देर के बाद शैलेंद्र ने उस लाइन को आगे लिखना शुरू किया और गीत पर काम शुरू हुआ। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों में बीमार पड़ गए। उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। फिर एक दिन राज कपूर उनसे मिलने के लिए गए। तब शैलेंद्र ने राज कपूर से कहा कि मैं जैसे ही हॉस्पिटल से ठीक हो जाऊंगा, छुट्टी मिल जाएगी, तो मैं इस अधूरे गाने को पूरा कर दूंगा। लेकिन इत्तेफाक से वो दिन आ ही नहीं पाया। 14 दिसंबर साल 1966 को शैलेंद्र अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपना अधूरा काम पूरा नहीं कर पाए। ये शानदार गीत अधूरा ही रह गया था। लेकिन राज कपूर के दिल में तो ये गीत रच बस गया था। वो इस गीत को कंप्लीट करना चाहते थे। तब एक दिन उनकी मुलाकात हुई शैलेंद्र के बेटे शैली शैलेंद्र से, और उसके बाद शैली शैलेंद्र ने इस गीत पर काम शुरू किया और उन्होंने इस गीत को कंप्लीट कर दिया। जब वो गीत लिखने बैठे तो मानो ऐसा लगा जैसे शैली शैलेंद्र के अंदर उनके पिता शैलेंद्र समा गए हों और वो खुद उनसे ये गाना लिखवा रहे हों। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हालांकि जाना तो हम सबको उसी के पास है, अपने कर्मों का हिसाब देने। लेकिन इस गीत के आगे के जो अंतरे हैं वो वाकई में बहुत ही लाजवाब हैं। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। होंगे यही अपने निशान, जीना यहाँ मरना यहाँ। जब ये गीत लिखकर राज कपूर के सामने आया तो वो उस पेपर को देखकर एकदम हैरान से रह गए। इतना शानदार गीत, जैसे मानो खुद शैलेंद्र ही उतर आए हो इस गीत को लिखने के लिए। ऐसा लगा कि खुद शैलेंद्र की सोच उनके बेटे शैली शैलेंद्र में आ गई है। तो एक जगह ये बात मिलती है कि खुद शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा, और दूसरी जगह ये भी मिलता है कि शैलेंद्र इस गीत को अधूरा छोड़ गए थे और उसके बाद शैली शैलेंद्र ने इस गीत को कंप्लीट किया है। हालांकि अगर आप गूगल पे देखेंगे तो जो इसके लिरिक राइटर हैं उसमें शैली शैलेंद्र का नाम लिखा हुआ आता है। ये गीत लिखकर कंप्लीट हुआ। फिर इस गीत को जिस शख्स ने गाया उसने तो वाकई में इस गीत को अमर सा कर दिया है। दर्द भरी आवाज़ के मालिक, गोल्डन वॉइस कहे जाने वाले मुकेश जी ने इस गाने को कुछ ऐसे गाया है कि हर इंसान के दिल में बस ये उतर सा जाता है। जी चाहे जब हमको आवाज दो, अपने यही दोनों जहां।
उस पर शंकर जयकिशन का शानदार मधुर संगीत इस गीत को कुछ अलग ही लेवल पर पहुंचा देता है और वाकई में ये गीत बहुत इमोशनल है और बहुत ज़्यादा सुना जाने वाला है। फाइनली मेरा नाम जोकर दिसंबर के महीने में साल 1970 को रिलीज़ हुई, लेकिन फ्लॉप हो गई थी। लेकिन इसका संगीत और गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था, जिसकी वजह से फिल्म फेयर के कई अवार्ड भी इस फिल्म को मिले थे। जैसे कि बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था शंकर जयकिशन को। और इसका एक और गीत था ए भाई ज़रा देख के चलो, जिसको मन्ना डे साहब ने गाया था। इस गाने के लिए मन्ना डे को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया गया था और मन्ना डे को इसी गीत के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। वैसे फिल्म मेरा नाम जोकर को आज एक कालजयी फिल्म माना जाता है, कल्ट क्लासिक का दर्जा इसको मिल गया है। जो इसको देखता है वो इस फिल्म की तारीफ़ करता है। इसके और भी गीत थे जो बहुत अच्छे थे, जिनको लिखा गीतकार नीरज, हसरत जयपुरी, प्रेम धवन, शैलेंद्र और फिल पार्क ने, जो कि इंग्लिश सॉन्ग था विश मी लक जिसका नाम था। तो आज शैलेंद्र को याद करते हुए उनके जन्मदिन पर यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।